अगर देश की सेवा करने का जज्बा है तो ये खबर आपके लिए ही है। इंडियन आर्मी साल 2027 के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती लेकर आई है। तो चलिए इस सुनहरे मौके की हर एक डिटेल को समझते हैं ताकि अपना सपना पूरा करने की तरफ पहला कदम सही तरीके से बढ़ाया जा सके। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक मिशन है। इंडियन आर्मी में शामिल होने का मतलब है देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना और सच में कुछ बड़ा करना। ये उन लोगों के लिए है जो एक आम जिंदगी से कुछ ज्यादा करना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि शुरुआत कहाँ से करें। देखिए, हमने पूरी प्रक्रिया को 6 आसान हिस्सों में बांट दिया है। कौन कौन से रोल हैं, अप्लाई कैसे करना है, हम सब कुछ कवर करेंगे ताकि आगे बढ़ने में कोई कंफ्यूजन ना हो। साल 2027 की ये भर्ती कई तरह के मौके लेकर आई है। चाहे कोई अग्निवीर बनकर फ्रंटलाइन पर सेवा देना चाहता हो, या सिपाही फार्मा के तौर पर मेडिकल सपोर्ट देना चाहता हो, या फिर सोल्जर टेक्निकल बनकर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहता हो, सबके लिए कोई ना कोई जगह जरूर है। तो असल में कौन कौन सी भूमिकाएं हैं जिनके लिए अप्लाई किया जा सकता है? ये भर्ती अलग अलग टैलेंट के लिए दरवाजे खोल रही है। इससे यह पक्का होता है कि हर किसी को अपनी स्किल के हिसाब से एक सही रोल मिल सके। अग्निवीर स्कीम में जनरल ड्यूटी से लेकर टेक्निकल और ट्रेड्समैन तक कई तरह के रोल्स हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? ये मौके पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बराबर हैं। ये सेना में इंक्लूसिविटी को भी बढ़ावा देता है। जनरल ड्यूटी के अलावा भी सेना को टेक्निकल, मेडिकल और यहां तक कि आध्यात्मिक फील्ड में भी एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। ये रोल्स सेना को सही ढंग से चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं और इनमें खास स्किल्स और डेडिकेशन की जरूरत होती है। अग्निवीर के जनरल रोल से लेकर नर्सिंग असिस्टेंट और फार्मासिस्ट जैसे स्पेशलिस्ट रोल तक हर पद का अपना एक अलग मकसद है। इसी वजह से अलग अलग स्किल सेट और बैकग्राउंड के लोग भी सेना में एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो क्या इसके लिए जरूरी शर्तें पूरी होती हैं? चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नजर डालते हैं, उम्र से लेकर पढ़ाई तक, ताकि ये पता चल सके कि कौन इस प्रतिष्ठित फोर्स का हिस्सा बन सकता है। उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये हर रोल के हिसाब से अलग है। अग्निवीर के लिए ये 17.5 से 22 साल है। वहीं सिपाही फार्मा और जेसीओ जैसे स्पेशल रोल्स के लिए उम्र की सीमा ज्यादा रखी गई है। या एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, पुरुषों और महिलाओं के लिए अग्निवीर की एलिजिबिलिटी में कुछ खास अंतर हैं। जैसे निवास की शर्तें अलग हैं और महिलाओं के लिए 10वीं में कम से कम 45% मार्क्स का एक क्राइटेरिया भी है। तो अप्लाई करते वक्त इन डिटेल्स को ध्यान में रखना होगा। जो स्पेशलिस्ट रोल्स हैं उनके लिए आपकी एजुकेशन बहुत मायने रखती है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए साइंस बैकग्राउंड, सिपाही फार्मा के लिए फार्मेसी की डिग्री, या फिर धार्मिक शिक्षक के लिए एक खास धार्मिक क्वालिफिकेशन। आपकी विशेषज्ञता की यहाँ बहुत वैल्यू है। एक मजबूत दिमाग के लिए एक मजबूत शरीर भी चाहिए। इंडियन आर्मी में फिजिकल फिटनेस सिर्फ एक जरूरत नहीं है, बल्कि ये जीने का एक तरीका है। तो चलिए देखते हैं कि इस चुनौती के लिए जरूरी फिटनेस स्टैंडर्ड्स क्या हैं। एक 6 किलोमीटर की दौड़ ये स्टैमिना का एक क्लासिक टेस्ट है। ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि कोई प्रेशर में कितना मजबूत रह सकता है। यहाँ एक एक सेकंड की कीमत है। अग्निवीर पुरुष उम्मीदवारों के लिए 5 मिनट 30 सेकंड का टारगेट रखा गया है। ये टाइमिंग सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल करने और खुद को बाकियों से बेहतर साबित करने के लिए बहुत जरूरी है। स्टैमिना के साथ साथ ताकत भी उतनी ही जरूरी है। अग्निवीर पुरुषों के लिए 10 पुलअप्स पूरे नंबर हासिल करने का स्टैंडर्ड है। ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ का एक सच्चा टेस्ट है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स सबके लिए एक जैसे नहीं हैं। ये रोल और जेंडर के हिसाब से तय किए गए हैं। जैसे पुरुषों को दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होती है, तो महिलाओं को 7 मिनट 30 सेकंड का वक्त मिलता है। इसी तरह ताकत के टेस्ट भी अलग हैं। ठीक है, तो अब जब ये पता चल गया है कि क्या क्या चाहिए, तो अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। डेडलाइंस और फीस के बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी जरूरी स्टेप छूट न जाए। इन तारीखों को अच्छी तरह याद कर लीजिए। एप्लीकेशन 13 फरवरी 2026 से शुरू होकर 1 अप्रैल तक चलेगी और एग्जाम जून की शुरुआत में होंगे। मतलब तैयारी के लिए कुछ महीने मिलेंगे। बस इन डेडलाइंस को मिस मत कीजिएगा। एप्लीकेशन फीस सिर्फ 250 रुपये है और ये सभी कैटेगरीज के लिए एक बराबर है। ये बहुत अच्छी बात है और इसे ऑनलाइन आसानी से पे किया जा सकता है। चलिए अब आखिरी स्टेप पर आते हैं, अप्लाई कैसे करना है। आइए ये भी समझ लेते हैं ताकि ये प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाए। एप्लीकेशन का प्रोसेस सीधा साधा है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी है।
सबसे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें और फिर जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर जाकर टाइम से अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दें। तो अब सारी जानकारी आपके सामने है, कौन कौन से रोल हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं और अप्लाई कैसे करना है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक बुलावा है। इसमें मेहनत और लगन तो लगेगी, लेकिन इसका इनाम बहुत बड़ा है। तो अब सवाल बस एक ही है, क्या देश सेवा की इस चुनौती के लिए आप तैयार हैं? हमारे चैनल को सपोर्ट करने और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।